अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिन नदीम अल-वाजदी। सर्जिकल स्ट्राइक की 27वीं किस्त पेश खिदमत है। नाजरीन, हमारा मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, अगर ये कहा जाए कि ये तारीख का एक नाजुक तरीन दौर है तो गलत ना होगा। यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड फॉर माइनॉरिटीज़ में एक ये बात लिखी हुई है कि एक सोसाइटी कितनी अच्छी है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर अकलियतें और माइनॉरिटीज़ कितना आज़ाद महसूस करती हैं। आज के हिंदुस्तान में हकीकत यह है कि माइनॉरिटीज, चाहे वो मुसलमान हों, ईसाई हों, दलित हों या ओबीसीज हों, एक तरह के खौफ के साए में रह रही हैं। आम ख्याल ये है कि जब से राइट विंग हुकूमत आई है, खौफ का माहौल बढ़ा है और फैसला करने का इख्तियार एक गुस्से से बेकाबू पब्लिक को दे दिया गया है और पब्लिक सिर्फ इस बुनियाद पर फैसला करती है कि आप कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं और क्या खाते हैं। खौफ का माहौल इसलिए भी बढ़ा है कि गांधी जी के कातिल गोडसे के नाम से हिंदू महासभा ने मध्य प्रदेश में एक मंदिर बनाया है जहां पर उसकी पूजा भी हो रही है। और खौफ का माहौल इसलिए भी बढ़ा है कि मुसलमान अगर तिरंगा लहराने के लिए जमा हो तो भी उनसे यह कहा जाता है कि इस मुल्क में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। और खौफ का माहौल इसलिए भी बढ़ा है कि यूपी के वजीर आला अपने चीफ मिनिस्टर बनने के फौरन बाद ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में क्या बुराई है। आज की इस डिबेट का मकसद यही समझना है और जानना है कि हिंदू राष्ट्र में आखिर क्या बुराई है। क्या ऐसे मुल्क में जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन और दस्तूर है और जहां मुख्तलिफ मजाहिब के लोग रहते हैं और मुख्तलिफ कल्चर से वाबस्ता लोग रहते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र की बात करना सही है? कैसा होगा हिंदू राष्ट्र और कैसा होगा हिंदू स्टेट? इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कन्वीनर गिरीश जोयाल साहब हैं और मैं उनका इस्तकबाल करता हूं हमारे शो में। मैं समझता हूं कि इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए गिरीश जी से ज्यादा बेहतर कोई दूसरी और मुनासिब शख्सियत न होगी, इसलिए कि आप एक तरफ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों से भी जुड़े हुए हैं, उनके क्या सेंटिमेंट्स हैं, क्या जज्बात हैं, वो क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, यकीनन गिरीश जी उससे वाकिफ होंगे। और साथ ही चूंकि ये मंच आरएसएस का एक ज़ेली विंग है तो वो उस नजरियात से भी, उन नजरियों से भी जुड़े हुए हैं कि जिन नजरियात की बुनियाद पर हिंदू राष्ट्र कायम होगा, जैसा कि हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा है। तो मैं गिरीश जी को सबसे पहले खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी और आपकी जो डिस्कशन है वो बहुत हेल्थी होगी और हमारे नाजरीन को इस डिस्कशन से कुछ सीखने का मौका मिलेगा। गिरीश जी, मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि जो हिंदू राष्ट्र आप बनाने जा रहे हैं वो कैसा होगा? क्या वो डेमोक्रेटिक होगा या नहीं होगा, कास्ट बेस्ड होगा? ये लोग ये जानना चाहते हैं कि बातें बहुत हो रही हैं लेकिन उसका ब्लूप्रिंट सामने नहीं आ पा रहा है, तो आखिर उसका ब्लूप्रिंट क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके नाजरीन को खैर मकदम करता हूं और हम सब दुनिया में एक दूसरे के लिए दुआ हैं, दवा हैं और हमदर्द हैं। इस बात को अगर हम ध्यान रखेंगे तो भय और भ्रम कहीं भी पैदा नहीं हो पाएगा। हिंदू राष्ट्र बन नहीं रहा है, पहले से हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र होने के कारण से मुस्लिम्स के भी सभी फिरके यहाँ हैं, ईसाइयों के भी सब फिरके यहाँ हैं और वो आपस में मिलजुल करके रहते हैं। सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग भी हैं और उनके भी बहुत सारे मत मतांतर यहाँ पर हैं। जैन भी हैं, जैनों के भी जो मत मतांतर हैं वो सब यहाँ पर हैं। सब मिलकर के रहते हैं और कोई एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी नहीं करते। लकुमुद्दीन वलयदीन का जो भाव है वो पहले से ही यहाँ पर है और इस बात को जो जिन कारणों से हिंदुस्तान में मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए लोगों के ऊपर गोली नहीं चलती, चाइना जो है वो अपने एक इलाके में सेकियान में लोगों को इबादत नहीं करने देता, कहता आपने रोजा नहीं रखना, उस भाव से हिंदुस्तान बचा हुआ है। ये अमेरिका जिस तरीके से सब जगह पर एक जमाने में वहां रहने वाले एक विशेष लॉबी लोगों को कैसे बर्बाद किया जाए इसके लिए सोचती थी, उससे भी ये हिंदुस्तान बचा हुआ है। इन्होंने कश्मीर को भी खराब करने की कोशिश की। हिंदुस्तान में पंडित, जब मेरी बात पूरी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल। पंडित लाखों की संख्या में शरणार्थी हो जाते हैं तो भी यहाँ दंगे नहीं होते। वो जो भाव है उसको सुरक्षा कवच पहनाने का काम और उसे कोई एक नाम देने का नाम, ये भाव जो है शायद हो सकता है
योगी आदित्यनाथ जी ने कहा हो, लेकिन उसको क्योंकि संक्षेप में और मीडिया अगर उसे एडिट करके पेश करता है, मेरी बात भी अगर एडिट करके पेश की जाएगी तो लोगों की समझ में नहीं आएगी। तो वो जो भाव है, सब साथ रहें, ठीक प्रकार से रहें। 132 करोड़ हिंदुस्तानी, और हिंदू शब्द कोई मजहबी शब्द नहीं है। आरएसएस के हमारे एमजी वैद्य जी ने एक बयान दिया अभी 1.5-2 महीने पहले कि हिंदू होने के लिए किसी को अपना मजहब बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब बातों को भय और भ्रम के रूप में पेश करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो शैतान के हाथों में सौंपने का काम करेंगे। वो जो हम लोग शैतान के हाथ में ना पहुंचे, उसके लिए हमारे को सुरक्षा कवच जो चाहिए, उसी का ही नाम हिंदू राष्ट्र है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं और जिस अंदाज में आपने बात रखी है, मैं उसकी बहुत कदर करता हूं। और आपने बहुत अहम बात कही है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन जो है वो सिर्फ मुसलमानों की फिलॉसफी नहीं, बल्कि हर मजहब की फिलॉसफी होनी चाहिए कि हर एक आदमी, वो सिर्फ अरबी में कही हुई बात है। जी, मैं वही कह रहा हूं कि वो हर एक मजहब में यही होना चाहिए। हर भाषा में कही गई है। ये बताइए कि आपने चाइना की मिसाल दी है, आपने अमेरिका की मुख्तलिफ मुल्कों की मिसाल दी है। चाइना पर आ जाते हैं। चाइना में संक्यांग में मसलन एक मजहब के मानने वालों को न इबादत करने की इजाजत है, न रोजा रखने की इजाजत है, और भी बहुत से ऐसा भारत में ना हो, इसलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। ठीक है, तो क्या अभी हो रहा है? कहां पर? इंडिया में? यहाँ होने की संभावना है ना। सुनिए सुनिए, यहाँ पर वो होने की संभावना बनाई जा रही है, यानी हिंदुस्तान कुरुक्षेत्र बने। जी, ये कोशिश पहले भी बहुत बार की गई। जो मैं एक बात बताता हूं आपको, षड्यंत्रों को समझना होगा हमारे को। इंसानियत के दुश्मनों ने सबसे पहले जो है वो अफगानिस्तान में एक बुद्ध जो पूरे उसमें बने हुए थे, बामियान में जो बुद्ध गिराए गए थे, वो तोड़ दी। जी। वो कोई मुसलमान का काम नहीं था। मेरा मानना है मुसलमान के दुश्मनों के द्वारा, मुसलमान के रूप में खड़े किए गए लोगों के द्वारा वो काम किया गया। हिंदुस्तान का मुसलमान जो हिंदुस्तान की तहजीब की चाशनी में तैयार व्यक्ति है, जो अरब भी जाता है तो वहां भी निर्माण करता है, वहां का मुसलमान आज विध्वंस कर रहा है आपस में। देखिए, मैं चाहता हूं कि हम मौजू पर रहें। सुनिए, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान जब वहां जाता है तो वहां जाकर के वो निर्माण कार्य करता है, वहां पर जाके रचनात्मक काम करता है। मैं कह रहा हूं कि ये जो हिंदुस्तान का जो मुसलमान जो सक्सेसफुल है, मस्जिदें अगर आज बची हुई हैं तो यहाँ के इमामों से बची हुई हैं। ठीक है, मेरा कहना है कि उस भाव को जिंदा रहना, और वो क्यों है? पूरे विश्व का मुसलमान इस समय परेशान है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों सुकून और चैन के साथ में है? उस भाव को जिंदा रखने का ही नाम हिंदू राष्ट्र है। ठीक है गणेश जी, ऐसा है चूंकि मैं आगे की जो हमारी डिबेट है वो जब ही सक्सेसफुल और हेल्पफुल हो जाएगी, बल्कि डिबेट नहीं, मैं इसको डायलॉग कहूंगा, कि जब दोनों का इंटरेक्शन हो और दोनों एक दूसरे से बात करें। मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये है, हाँ, मेरे भाव में तब पूरे होंगे जब मैं पूरी बात रख दूंगा। ठीक है, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी बात पूरे होने के बाद अगर आप दूसरा सवाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बेहतर है। मेरा सवाल ये है कि आपने जैसे हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत सक्सेसफुल हैं, मस्जिदें महफूज हैं, नमाज कर सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, ये सारी आपने बात गिनाई, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सभी दीगर मस्जिदों की भी सब चीजें। इस चीज की जो गारंटी दी गई है, उस चीज की जो गारंटी है कि मुसलमान या कोई भी माइनॉरिटी है, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, वो अपने मजहब के ऊपर अमल कर सकते हैं, वो दस्तूर ने दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। जबकि आरएसएस के जो बहुत से जो आइडियोलॉग हैं, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जैसे पर आपके दीनदयाल उपाध्याय जी थे, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत सख्त एतराज था। तो जब एक मुल्क का एक जमहूरी दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके मुकाबले में, सुन लीजिए, मैं अपनी बातों को मुकम्मल कर लूं, उसके मुकाबले में दीनदयाल उपाध्याय जी मसलन ये कहते हैं कि हमारे दस्तूर में कदीम भारत में बनने वाले कानून का कोई जिक्र नहीं। मनु के कवानीन अगरचे बहुत पहले बनाए गए थे, लेकिन वो आज भी इतने ही काबिल एहतराम और काबिल अमल हैं जितने पहले थे। कानून बनाने वाले पंडितों के नजदीक उसकी कोई अहमियत नहीं है। यह ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949 में ये बात लिखी हुई है। तो हम फिर कैसे माने कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें दस्तूर में जो दिए गए अकलियतों के हुकूक हैं वो बाकी रहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि 132 करोड़ हिंदुस्तानी, अगर यूएन के हिसाब से अगर आप चलेंगे या आइन के हिसाब से इंटरनेशनल चलेंगे, तो कोई भी मुस्लिम यहाँ अकलियत नहीं है। हिंदुस्तान अगर सबसे बड़ा गैर मुस्लिम देशों का नागरिकों का देश है, तो सबसे अधिक, विश्व के सबसे अधिक मुस्लिम
वासिंदों का, मुस्लिम मानने वाले लोगों का है, और उसमें अहमदिया भी हैं। हमारे यहाँ अहमदिया के ऊपर भी कोई आक्रमण नहीं कर सकता, तो किसी बोहरा पर भी भी नहीं है। कर सकता, किसी अभी भी नहीं, मैं किसी पूरे भी विश्व पर की नहीं कर बात सकता। बता रहा हूँ, जी हाँ। मैं पूरे विश्व की बात बता रहा हूँ। हम्म, मैं जो फिरके हैं मुस्लिम्स के बीच के आपस में, आज कुर्द को जो है वो देश का दुश्मन मान करके उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं, लेकिन वो भी सब मुस्लिम हैं। सर लेकिन यहाँ हिंदू नहीं, नहीं, मेरी बात प्लीज बीच में सवाल नहीं पूछेंगे आप, तो अच्छा रहेगा। वो मैं जो इसलिए है, कि आप आप बहुत एक दूर ऐसे जा रहे व्यक्ति से बात हैं। कर रहे हैं मैं जाना जो चाहता, मैं सिर्फ आज इंडिया में आज रहना जरूरत, चाहता देखिए ये जो त्वचा है ना हमारी, हूँ जी। ये त्वचा हमारे जिस्म की रक्षा करती है, इसका हम्म, अपना महत्व है। इसीलिए हिंदू राष्ट्र का कवच हमारे को पहनाना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे यहाँ की जो संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्य है, जो मिलकर के रहने का हमारा भाव है, वो जीवित रह सके। हम जी विश्व की हालत बहुत खराब देख रहे हैं, इसलिए हम सब 132 करोड़ हिंदुस्तानी, हिंदू कोई मजहब नहीं है। हम्म, मैं आपको दोबारा बार बार कह रहा हूं, हिंदू जी जो इस देश में रहता है वो सब हिंदुस्तानी, और हमारा दिया हुआ नाम नहीं है। अरब के लोग सा नहीं बोलते, सिंधु नहीं बोल पाते, वो हिंदू बोलते हैं, उसके कारण से यहां से कोई नहीं हमारी सर, पहचान एक जो तो है एक वतन तो से ये है। चीज मैं क्लियर कर दूं कि वतन ऐसा नहीं है। अरब के लोग सा भी बोलते हिंदुस्तान हैं, है। हाँ भी बोलते हैं। ये पता नहीं ये चीज कहाँ से चली है, लेकिन हम्म। हिंदू क्या है, चलिए हम सावरकर जी से मालूम कर लेते हैं ना। उनका जो किताब है नहीं इसे नहीं, आप हिंदू, अभी गिरीश सुनिए, व्याल से बात कर रहे हैं, उसमें मुझे देखिए किसी, मेरे आप जिस हमारे पूर्वज हो ऑर्गेनाइजेशन, सकते हैं, हमारे बिल्कुल बुजुर्ग नहीं हो सर, सकते हैं, आप सब जिस हमारे हैं, लेकिन मैं हर एक हिंदुस्तानी से जुड़ा हूं, आपसे भी जुड़ा हूं, आप भी हिंदुस्तानी हैं। आपके भी अगर ख्यालात हैं तो आप मुझे अपने से भी जोड़े ना, सिर्फ सावरकर जी से जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अच्छा आपको क्यों आपको ऐसा जोड़ना क्यों, है, ऐसा यही क्यों यही लगता है कि गड़बड़ हो रही है, देखिए। सावरकर जी से जुड़ने से गड़बड़ हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, मेरे कहा हम सब हिंदुस्तानियों से जोड़ो ना, आप एक व्यक्ति से क्यों जोड़ रहे हो, एक भाव से इसलिए क्यों जोड़ रहे हो? वो हिंदू, इसलिए इसलिए सर कि यही मुस्लिम यही जो राष्ट्रीय गड़बड़ होती है, मंच, सुनिए, मुस्लिम हिंदू, राष्ट्रीय मंच सुनिए हमारा जो आरएसएस नारा है, की सुनिए, एक जेली विश्व ऑर्गेनाइजेशन में है। सुनो, तो अब विश्व ये में जो देखा हमारी पहचान जाएगा बने, कि सुनिए हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन के सुनो, जो विश्व में हमारी बनाने जो वाले पहचान बने फाउंडर्स वो हैं, हिंदुत्व क्या की बने, मेंटालिटी थी? और देश में जो हमारी पहचान बने वो अपनत्व की बने, जी हाँ। ये तो हमारा नारा है। तो तो विश्व में हमारी पहचान, आप आप अगर ये कह रहे हैं, मक्का भी आप अगर ये जाएंगे, कह रहे हैं कि भाई मक्का भी जो, जाएंगे तो वहां भी आपकी पहचान क्या होगी? मुसलमान के नाते नहीं होगी, हिंदी के नाते आपकी पहचान होगी। हाँ देखिए ये मैं कह रहा हूँ, तो हिंदू इसलिए और हिंदी में देखिए, ये फर्क है। हिंदू हम राष्ट्र अपने जो आप है ये को पहले हम से ही अपने है, आप को लेकिन हिंदी विश्व भी जरूर इसको कहते हैं, हिंदू राष्ट्र लेकिन हम हिंदू जाने नहीं। और समझे कि कौन सा हिंदू राष्ट्र है। यही इस मुल्क का एक एक बाशिंदा चाहता है कि इस मुल्क के दस्तूर में और यहाँ के चाहता क्या कॉन्स्टिट्यूशन है में ये भाई साहब, है जो इस समय खूबी पर है है। वो बाकी रहे, वो बाकी रहे, उसको चेंज ना किया जाए। लेकिन जब हम ये आवाजें सुनते हैं कि हम 2023 में हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, हम मुल्क के दस्तूर के अंदर तब्दीली कर देंगे, हम वैसा लेकर आएंगे जैसा हिंदू दीनदयाल राष्ट्र का उपाध्याय ने सोचा मतलब था, है कि जो हम देश वैसा में लेकर पिछले आएंगे जैसे दंगे होते सावरकर ने थे, सोचा आज था। दंगों की संख्या कम तो हो गई है, 2023 तक बिल्कुल दंगे नहीं होने देंगे। अब मैं आपको, ठीक है, अगर आपका इसरार है सर, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है? हो सकता है कि आप इस वीडियो की जबान जो है वो बहुत खराब है, और मुझे पहले ही आपसे मैं और जितने भी नाजरीन हैं उनसे कहूंगा कि इस ताल्लुक से एक हम व्यक्ति का हमें, वीडियो है, ये 132 करोड़ लोगों सर का व्यक्ति। ये आपके एमएलए का वीडियो है। कौन? 100 करोड़ हिंदू सिर्फ हिंदू से ही खरीदे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, ना कश्मीर में कोई पत्थर मारेगा, ना हमारे भारत देश में कोई पाकिस्तान की जय कहेगा। इनको झक मारकर भारत माता की जय कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, झक मारकर। अगर 100 करोड़ हिंदू ये एक काम शुरू कर दे, सिर्फ खरीदे, वो हिंदू समाज से ही खरीदे और हिंदू व्यक्ति से ही खरीदे, मेरे भाई से खरीदे। अगर ये भावना, अगर ये काम, अगर 100 करोड़ हिंदू अगर ये काम प्रारंभ कर दे, तो मैं चैलेंज करता हूं, आज जो हरामी जो पाकिस्तान की जय कहते हैं, पाकिस्तान का जो नारा लगाते हैं और हमारे हिंदुओं पर जो हमला करते हैं, इनके तभी इनके दांत और कभी इनका मुंह फूटेगा। भैया ये भी पता चल रहा है कासगंज में जब तलाशी, क्या तुम लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहे हो भारत देश में? अगर तुम लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहे हो तो जाओ सालो पाकिस्तान, क्यों रह रहे हो हमारे भारत देश में? और हमारे हिंदू समाज के नौजवानों को कहना चाहूंगा, 50,000 का फोन खरीदते हो, 70,000 का फोन खरीदते हो, 10-10 लाख की गाड़ियां खरीदते हो, 50 लाख की गाड़ी खरीदते हो, अरे घर में हथियार रखना सीखो, पहला हथियार रखो। हर हिंदू को मैं कहना चाहूंगा, आत्मरक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए हथियार खरीद के रखो। और वो लोग काम कर रहे हैं और हम लोग तमाशा देख रहे हैं। वो लोग कुछ नहीं खरीदते, जब इनके पास पैसा आता है ना, जमीन जायदाद सोना नहीं खरीदते, पहले हथियार खरीदते। हिंदुओं को अटैक करने के लिए ये लोग हथियार खरीदते, लेकिन हम लोग जैसा पैसा आता है महंगी गाड़ी खरीदते या बंगला खरीदते, जमीन खरीदते। नहीं, खरीदो, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आत्मरक्षा जरूरी है, क्योंकि आज का माहौल बहुत खराब है।
और आने वाले 2023 तक मैं चैलेंज करता हूं, आने वाले 2023 तक अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी इस भारत देश में। भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा और ये अखंड हिंदू राष्ट्र जब प्रारंभ होगा, हिंदू एवं जो भी ये टोपी वाले, उनमें बहुत बड़ा युद्ध होगा और युद्ध होगा तब हम लोग मार ना खाए। इसलिए आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना प्रारंभ करो, यही मैं हिंदुओं को कहना चाहता हूँ। उनकी आवाज ढंग से नहीं सुनाई दे रही है, आप क्या बताएंगे इन्होंने क्या कहा है? क्या कहा है इन्होंने? ये कह रहे हैं कि 2023 में हिंदू राष्ट्र कायम होगा और जब हिंदू राष्ट्र कायम होगा तो जितने टोपी वाले हैं उनके और हमारे दरमियान बहुत बड़ा युद्ध होगा और ताकि हम लोग मार न खाएं, इसलिए मैं अपने हिंदू नौजवानों से अपील करता हूं कि वो हथियार खरीदना शुरू कर दें। ये आपके बीजेपी के एमएलए हैं सर। तो अगर हिंदू राष्ट्र की बात, अगर हिंदू राष्ट्र का मतलब युद्ध है तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो टोपी नहीं पहनता है? तो अब ये तो आप उनसे पूछिए ना, ये तो मेरे से पूछने की बात नहीं है। ये तो आपने क्यों अपनी तरफ इसे इशारे में ले गए, मुसलमान की तरफ क्यों ले गए इसको? इसलिए कि उन्होंने मुसलमान का लफ्ज बोला है सर, उन्होंने टोपी पहनते हैं, उन्होंने मुसलमान का लफ्ज बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर 100 करोड़ हिंदू मुत्तहिद हो जाएं, जो कि आपको पूरी आवाज नहीं है इसलिए मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूं, 100 करोड़ हिंदू मुत्तहिद होकर इन मुल्लों का बाइकाट कर दें और इनसे कोई चीज ना खरीदें, सिर्फ आपस में ही लेन देन करें तो ये ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद फिर वो आगे चलते हैं कि 2023 में चूंकि एक युद्ध होने वाला है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो अपनी हिफाजत के लिए हथियार उठाना शुरू कर दें। अब मुझे आप बताइए, आप ये कह रहे हैं कि नहीं टोपी वाले तो हिंदू, तो क्या हिंदू, जब उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं को एक जगह कर दिया तो क्या हिंदुओं में आपस में युद्ध होने वाला है? ऐसा तो मैं नहीं समझता। अभी तो हुआ ना जी, यहाँ तो देश को तोड़ने वाले जो हैं वो परिवार को लड़ा देते हैं। तो आपके नजदीक भी राजा का ये बयान सही है? मेरी बात सुन लीजिए, कोई एक व्यक्ति का जो है सोच पूरे देश की सोच नहीं होती है। हाँ, अगर आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन उसके लिए जरूरी है, मेरा जो विचार है, कोई अगर विचारों से बीमार व्यक्ति है या जो आरएसएस की जो लीडरशिप है उसको स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल भेजना पड़ता है। और मैं ये चाहता हूं कि हमारा आपके इस वीडियो के माध्यम से लोगों का जहन खराब होकर के उसको बीमार ना किया जाए। ये वीडियो वायरल हो चुकी सर, ये वीडियो वायरल है, वो लोग सचेत हुए होंगे, इसमें से सचेत हुए होंगे कि हाँ ऐसे लोग भी हैं जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 132 करोड़ हिंदुस्तानियों को जो है वो छोटे में कर रहे हैं। हाँ, मैं एक बात जरूर कहता हूं, हम सब घर में हैं, घर वापसी की किसी को आवश्यकता नहीं है, लेकिन परिवार भाव में वापसी की आवश्यकता है। आज ही एकमात्र व्यक्ति हिंदुस्तान में बचा है जो सबके साथ मिल बांट के खाना चाहता है, जो तहजीब से जुड़ा हुआ है, जो अकीदे से जुड़ा हुआ है, जो असल चीज को जानता है, यानी जिसके मन में ये भाव है कि ये कुन फयकुन है। चाहता है कैसे? अगर आपके टिफिन में ये एक व्यक्ति को 132, आप भी उसमें हो गए क्या? छोड़ दीजिए, हिंदुस्तानी है ना, छोड़ दीजिए। नहीं सुनिए ना, अगर मेरे हिंदुस्तानियों के बीच का किया जाए तो हिंदुस्तानियों के बीच का डायलॉग इसलिए चल रहा है कि ऐसे व्यक्ति पनप ना पाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आप इनको कंडेम, इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति हम किनारे अपने आप कर देंगे। आप कंडेम करते हैं इनको? ऐसे नहीं, मैं कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तानी किसी को कंडेम नहीं करूंगा, मैं उसकी सोच बदलूंगा। आगे बढ़ते हैं, तो हम साम करने का काम करेंगे। हम दोनों का काम है ये कि ये हिंदुस्तानी थोड़ी गलत रास्ते पर बढ़ रहा है, इसको ठीक रास्ते पर बढ़ाएं। इनका संकीर्ण दृष्टिकोण हो रहा है, इसको और व्यापक हम लोग करें। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र है, बन नहीं रहा है, ये हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए यहां सब कुछ ठीक चलता है। इसीलिए आप और मेरा डायलॉग चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है और यहाँ सब कुछ सही चल रहा है, और अभी हाल ही में जो सबसे बड़ा वाकया इंडिया में हुआ है वो कासगंज में हुआ है, और आपको मालूम है कि यहाँ पर दो कम्युनिटीज के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसमें एक लड़ाई जो है, मैं अपना सवाल मुकम्मल वो राजनीतिक लड़ाई है सर। मेरा आपने सवाल ही नहीं सुना, तोड़ती है। मेरा सवाल ही नहीं सुना आपने। मेरा सवाल ये है कि यहाँ दो कम्युनिटीज के दरमियान झगड़ा हुआ जिसमें एक हिंदू नौजवान नहीं हुआ ना, जान से गलत पेश कर रहे हो। दो कम्युनिटियों के बीच में लड़ाई नहीं हुई। यहाँ पर क्या हिंदू और मुसलमानों के दरमियान झंडा मेरा दोबारा से बोलना है, आप कासगंज जाइए प्लीज, शिकागो से निकल करके, आपको ध्यान में आएगा कि वहां दो कम्युनिटियों की लड़ाई नहीं हुई, दो लोगों की लड़ाई हुई वर्चस्व की। दोनों ही तिरंगा यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन कौन अमीर रहे,
कौन जमात में रहे, तिरंगा था खाली और दूसरी तरफ तिरंगे के साथ भगवा झंडा भी था सर, वीडियोस मौजूद हैं। मैं दोबारा से कहूंगा, तिरंगा हमारी आन बान शान है, लेकिन भगवा हमारा गुरु है। अगर ये बात है तो एबीवीपी भगवा ध्वज फहराने में क्या है? एबीवीपी के जो तिरंगा भी फहराते हैं तो ऊपर सबसे ऊपर भगवा ही फहरता है ना। एबीवीपी के जो लोग थे वो अपनी तिरंगा यात्रा ट्राई कलर लेकर जा रहे थे, उनको मुस्लिम जो मेजोरिटी एरियाज हैं, महल्ले हैं, ये तो मानना पड़ेगा ना, आप उनको वहां से गुजरने की जरूरत क्या थी? और ये कहने की क्या जरूरत थी कि अगर इस मुल्क में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा? मारा किसने पहले? ये कहने की क्या जरूरत थी कि अगर मुल्क में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा? मेरा कहना है, देखो 4 भाषाओं में हम लोग नारे लगाते हैं अपने मादरे वतन। 2 चीजें हमारे को खुदा ने दी है, माँ की कोख और मादरे वतन की गोद जी। दोनों हमारे बहुत पाक रिश्ते हैं। मादरे वतन के प्रति माँ के पैरों में जन्नत मानी गई है और मादरे वतन को जरिया माना गया है जन्नत का जी। ठीक है ना जी। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, हम अगर उर्दू में नारा लगाएंगे तो मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे जी। अगर हम अंग्रेजी में नारा लगाएंगे सलूट टू मदर इंडिया कहेंगे। अगर हम हिंदी में नारा लगाएंगे तो भारत माता की जय कहेंगे, और संस्कृत भाषा जो हमारी प्राचीन भाषा है उसमें नारा लगाएंगे तो वंदे मातरम कहेंगे। ठीक है, तो अब मैं समझाने की आवश्यकता है कि भाई मादरे वतन हिंदुस्तान उर्दू में अगर हम कह रहे हैं तो संस्कृत में वंदे मातरम कह रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं। और जो बोलना चाहता है आपको नहीं है ना, अब अगर सामने वाला कह रहा है कि भाई मैं संस्कृत में नहीं, मैं तो उर्दू में लगाऊंगा, तो आप कैसे इंपोज कर सकते हैं? लगाए ना वो, तो आप उसको पाकिस्तान कैसे भेज देंगे? हाँ, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते, पंजाबाद के हम लोग लगाते नारे, लेकिन पाकिस्तान कैसे भेज देंगे? मेरा कहना है कि हम एक बात बताता हूं मैं आपको, हुआ क्या है कि जहां कहीं भी ये कहा जाता है कि भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, दूसरी तरफ से आवाज आती है कि अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर का मतलब है ईश्वर महानतम है। अगर उसको सबको समझा दिया जाए तो सब उसका एहतराम करेंगे, नमाज का भी एहतराम करेंगे। आप समझ रहे हैं बात को? तो एहतराम क्यों है जरूरी? सुनिए एहतराम किस लिए जरूरी है? अगर जान का एहतराम, हम कोई कार्यक्रम कर रहे होते हो कोई नहीं एहतराम करते हो जाते। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरे सामने एक किताब की एक स्क्रिप्ट, एक पैसेज खुला हुआ है, इंग्लिश में बुक है ये। उसमें लिखा हुआ है कि एनीवन हु रिगार्ड्स एंड क्लेम्स हिज भारत भूमि फ्रॉम द इंडस टू द सीज एज हिज फादरलैंड एंड होली लैंड इज अ हिंदू। ये डेफिनेशन है हिंदू की। यह है किताब इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, सावरकर जी की किताब है। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी भारत भूमि को, जो इंडस से लेकर के समंदर तक है, अपनी फादरलैंड और होली लैंड माने, 2 चीजें हैं, फादरलैंड और होली लैंड माने, वो हिंदू है। आप अगर मुसलमान से पूछें तो मुसलमान के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन मादरे वतन है, लेकिन अगर आप उससे पूछें कि क्या ये तुम्हारे लिए होली लैंड भी है, तो मैं समझता हूं कि शायद ही कोई मुसलमान ये कहे, क्योंकि उसके लिए होली लैंड तो मक्का और मदीना है या फिर पूरी जमीन है, क्योंकि सारी जमीन अल्लाह की बनाई हुई, खुदा की बनाई हुई, हमारे नजदीक तो सारी जमीन हमारे लिए होली लैंड है। देखिए, तो हम तो फिर आपकी तारीफ के एतबार से हिंदू बनते ही नहीं। सुन लीजिए, जो मक्का मदीना है वो खुदा का घर है जी, ठीक है ना। और जो बाकी सारी सरजमी है जी, वो हजरत आदम से लेकर के आज तक हम सबकी इम्तिहान की जगह है, और इम्तिहान की जगह को हम पवित्र धरती मानते ही हैं। पाकीज़गी तो हमारे निफ्सुल ईमान माना गया, आधा ईमान माना गया है। अगर हम इसको पवित्र नहीं मानेंगे तो इसके ऊपर सजदा कैसे करेंगे भाई? तो हम तो सारी जमीन पर सजदा करते हैं। तो गलत, हाँ, तो सारी जमीन हमारे लिए सारी जमीन होली है, उसका हिस्सा है, हमारे तो सारी हिंदुस्तान भी उसका हिस्सा है, हिंदुस्तान भी उसका हिस्सा है। इसलिए मुसलमान आप गलत तरीके से बात पेश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये हमारे लिए पवित्र नहीं है। मैंने ये कहा है कि हमारे लिए या तो सारी दुनिया होली है, सोच हो सकती है, हमारे लिए मुसलमान की सोच नहीं हो सकती, क्योंकि मैं मुसलमान के साथ इंटरेक्शन करता हूँ। इस धरती को और सभी धरतियों को वो अपनी इम्तिहान की जगह मानता है। तो ये कहिए ना, सभी धरतियों को, ये मैं कह रहा हूँ, तो पवित्र करेगा, यही मैं कह रहा हूँ। आप दुनिया में आप देखिए, सारी दुनिया में इसलिए आए कि हमने सब चीजों को पवित्र करना है, और पवित्र हमारे लिए सिर्फ इंडिया की सरजमीन होली लैंड नहीं है। हम किसी एक मुल्क की, हम ये नहीं कह सकते, सारी पूरी कायनात। सावरकर जी ने यही कहा है कि आप हिंदू उस वक्त हो सकते हैं जब आप इस भारत भूमि को होली लैंड माने, तब आप हिंदू हो सकते हैं। वाक्य में कोई शक नहीं होना चाहिए। हम सारी दुनिया को होली लैंड मानते हैं, तो नहीं है, इसको पाक साफ करने का काम करना ये बहुत जरूरी है। और आज सरकार क्या कर रही है? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे पहला काम अगर उसने करा है तो हम लोगों को ईमान के साथ जोड़ रही है, क्योंकि वो सफाई अभियान चला रही है। वो इस धरती को पवित्र और करना चाहती है, तो आधा ईमान वाला हम लोगों को बना रही है, आधा ईमान वाले हम अपने अखलाक और किरदार से बन जाएंगे।
मनुस्मृति के बारे में मनुस्मृति के बारे में क्या कहते हैं? मनोज कौन है? मनुस्मृति के बारे में क्या कहते हैं? मनुस्मृति जो है ऐसी स्मृति थी जो मनु महाराज ने उस जमाने पे, देखिए मैं कहता हूं जब सतयुग था तो सब सदाकत थी और उस समय पर किसी राजा की जरूरत नहीं थी। सब अपने अपने हिसाब से अपना कानून, अपना फर्ज, अपने हुकूक पूरी तरह से लागू करते थे। जब त्रेता युग आया तो 75% लोग ऐसे रहे जो सदाकत से जुड़े रहे और अपने अपने कर्तव्य पूरा करते रहे। तो उस समय पर एक ऐसा व्यक्ति की जरूरत पड़ी जो लोगों को बार बार जगाए कि आप जागो, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आप जागो, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो फिर द्वापर में आते आते 50% सदाकत से जुड़े रहे और बाकी सब कहीं ना कहीं इधर उधर होते चले गए। आज कलयुग है, कलयुग में जो है लगभग 75% लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी खुदगर्जी में और बिगाड़ में फंस गए, अपने फितनों में फंस गए। लेकिन आज 25% लोग ऐसे भी हैं जो खुद भी जाग रहे हैं, दूसरों को भी जगा रहे हैं, जो खुद भी गुमराही से निकल रहे हैं और दुनिया को भी गुमराही से निकालने का काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक तो वो है भाई, जो अच्छे लोग रह गए वो अल्पसंख्यक हो गए। मजहब के लोग अल्पसंख्यक नहीं है इस देश में। मेरी बात का जवाब नहीं हुआ, मैं पूछ रहा हूँ हो गया ना जी, इसी में से हो गया ना जी। कैसे हुआ? मैंने पूछा कि मनुस्मृति के बारे में आप क्या कहते हैं? मनुस्मृति जो है वो लोगों को किस तरीके से उस जमाने में ठीक रास्ते पे चलाए, इसके लिए एक निजाम बना था। तो वो आउटडेटेड है, अब उसको आप रिजेक्ट करते हैं? नहीं, मेरा ये कहना है कि उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज हमारे को समझने की आवश्यकताएं हैं। उसमें से जो भी अच्छी चीज है उनको हम अपने इसमें लाएं दोबारा से। आज मेरे से आप बुलवाने की कोशिश करेंगे कि आसमानी किताबें सब आउटडेटेड हो गए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं बेईमान नहीं हुआ। ठीक है। मेरे पास एक और किताब है और यह है आइडियोलॉजी एंड परसेप्शन, दीनदयाल उपाध्याय जी की है। वो लिखते हैं कि अगरचे मुसावात के नारे बहुत लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुसावात के नजरिए को एहतियात से देखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल मुसावात नहीं, इक्वालिटी। प्रैक्टिकल और मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मानना यह है कि दो लोग कभी भी बराबर नहीं हो सकते। जो कोई बीमार पड़ता है उसको हॉस्पिटल भेजते हैं हम लोग, बराबर नहीं मान सकते। स्वस्थ व्यक्ति के बराबर नहीं मान सकते उसको। तो फिर आप बराबरी की बात कहां कर रहे हैं? जो अपराध करता है हम उसको जेल में भेजते हैं। बात तो फिर आपकी भी गलत हो गई। बराबर देखो, बराबर वो भी गलत हो गई। आप जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में सबको बराबर के हुकूक मिलेंगे, सब बराबर होंगे, तो बात तो आपकी भी गलत हो गई। नहीं, हम तो कैदी के हुकूक छीन लेते हैं सारे, आप लोग जेल में भेजते समय, उसके बाद नागरिक अधिकार नहीं होते। इसलिए बराबरी की बात में समझ लीजिए आप। दूसरा क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद को स्थापित करने वाले, और एकात्म मानववाद को उर्दू में कहते हैं एक मालिक, एक खालिक, सब उसकी मखलूक। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी की नजर में वहां दो आदमी बराबर नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते। कैदी और बीमार बराबर नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कोई दो आदमी, उन्होंने कैदी और बीमार की बात नहीं की, कोई भी दो आदमी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि आरएसएस का और के बारे में ये कहा जाता है, चूंकि आप आरएसएस से आते हैं इसलिए मुझे आरएसएस के बारे में ज्यादा दिलचस्पी जानने की, और ये भी इसलिए कि आरएसएस के जितने भी आइडियोलॉग हैं वो हमेशा से हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए आ रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि आखिर उसका ब्लूप्रिंट क्या है। और जब हम ब्लूप्रिंट की बात करेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि आज आप बैठकर क्या कह रहे हैं, चूंकि आप ब्लूप्रिंट नहीं है, आप तो उसका रिजल्ट हैं। सुनिए, आप रिजल्ट हैं। जब ब्लूप्रिंट की हम बात करेंगे तो हमें माजी में, हमें हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि जिन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन को कायम किया है, उसके फाउंडर्स हैं, उन्होंने क्या लिखा और क्या कहा, उनकी सोच क्या थी, उनके विचार क्या थे। अब एक बहुत जबरदस्त जो ऑब्जेक्शन आरएसएस के ऊपर किया जाता है वो ये किया जाता है कि उसके बड़े बड़े गहरे ताल्लुकात थे जर्मनी में नाजीज से, और इसी तरीके से इटली में मुसोलिनी से। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने कभी ये पढ़ा नहीं और कभी किसी अधिकारी से अपने सुना नहीं। मैंने उनको हमेशा मैंने जब भी सुना तो वो सब लोग किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करने वाले लोग थे। वो हिंसा रहित देश चाहते थे। वो चाहते थे खुदा के खौफ के अलावा कोई खौफ दुनिया में किसी इंसान और खुदा की बाकी मखलूकों के ऊपर भी ना हो। मैंने हमेशा ये आरएसएस के लोगों से सुना है। हाँ, वो हिंदुस्तान को संगठित करना चाहते हैं, और हर हिंदुस्तानी, अगर उनका सोच ये है कि अगर हिंदुस्तान की कोई भी कड़ी कमजोर रहेगी तो हिंदुस्तान कमजोर रहेगा,
ऐसा मैंने उनको सोचते हुए देखा। हाँ, वो कंस का भी विरोध करते हैं और रावण का भी विरोध करते हैं। दो, एक पंडित था, एक मामा था। इसी तरह की स्थिति यहाँ पर है और कोई अलग बात मैं आपको, चूंकि मैं उसी टॉपिक पर रहे हम, गोलवालकर जी ने 1938 में एक जुमला लिखा हुआ है, उनकी किताब मेरे सामने मौजूद है, मैं उसमें से एक चीज पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में है और मैं अपने नाजरीन के लिए भी उसका तर्जुमा भी करूंगा। उसमें लिखा हुआ है कि जर्मनी हैज आल्सो शोन to the world how well nigh impossible it is for races and cultures having differences going to the root to be assimilated into one united whole। कि जर्मनी ने दुनिया को ये दिखा दिया कि किस तरह तकरीबन ये बात नामुमकिन है कि मुख्तलिफ कल्चर के लोग एक साथ रहें। A good lesson for us in India to learn and profit by। ये एक बहुत अच्छा सबक है जो हिंदुस्तान को सीखना चाहिए और उससे फायदा हासिल करना चाहिए। ये नाजी जर्मनी के बारे में तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने यहूदियों को वहां से निकाला, उन्होंने ये बात लिखी है। तो एक बात। दूसरी बात, इसी तरीके से एक इटालियन एक रिसर्चर है जिसका नाम है कैसोलेरी ये लिखता है कि अपनी किताब में कि the influences were channeled through direct contacts between Hindu nationalists and the member of the Italian fascist state। कि जो नजरियात थे इटालियन फाशिस्ट स्टेट के, उनके इटालियन जो मेंबर थे उसके फाशिस्ट स्टेट के, उनके और हिंदू नेशनलिस्ट के दरमियान डायरेक्ट कॉन्टेक्ट थे और उस कॉन्टेक्ट के जरिए वो नजरियात और वहां की जो ख्यालात थे उनको इंपोर्ट किया गया। तो ये सारे एविडेंसेस मौजूद हैं। तो ये कैसे मान लिया जाए कि आरएसएस के जो आइडियोलॉग्स थे उनका इटली या जर्मनी से उस जमाने के कोई ताल्लुक नहीं था? जब वो उस जमाने की नाजी स्टेट से इतने मुतासिर थे, तो क्या नाजी स्टेट और हिंदू राष्ट्र के दरमियान कुछ सिमिलरिटीज नहीं होंगी? क्या जिस तरीके से यहूदियों को वहां से निकाला गया, क्या यहाँ की माइनॉरिटीज को ये खौफ नहीं होगा कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही मामला ना हो? ऐसा है कि सारी आइडियोलॉजीज एक दूसरे से कोई लेता नहीं है जी। एक मुसलमान भी जब किसी से मिलता है तो वो उसको दुआ देने के लिए, दवा देने के लिए और उसके साथ हमदर्दी रखने के लिए मिलता है। वो ये कहता है कि तेरा नजरिया संकीर्ण है, तू जो है जहन्नुम के रास्ते पे जा रहा है, मेरी ये तेरे खुदा से दुआ है कि तुम जो है ठीक दिशा में बढ़ जाओ। किसी से किनारा नहीं करना, किसी को अस्वीकार नहीं करना, ये हमारा दृष्टिकोण है। हर एक को क्यों वो उस जगह पर खड़ा है इस बात को समझना और उसको साथ खड़े होकर के गुमराही से निकाल करके अच्छे और नेक रास्ते पर ले जाना। आज हिंदुस्तान का जो लगातार उनके साथ संपर्क रहा जर्मनी के साथ में, आज जर्मनी की चांसलर जो है सीरिया से दुखी मुसलमान लोगों को अपने देश में शरण दे रही है। कारण ये कि वो हिंदुस्तान के साथ संपर्क में रही, हिंदुस्तान ने उनके साथ संपर्क नहीं तोड़ा। सर क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं? नाजी हैं? जर्मनी की चांसलर नाजी हैं? नहीं, आज उसमें से निकले ना, हमने उनसे किनारा कर दिया होता तो जर्मनी ने नाजीज्म को रिजेक्ट कर दिया। जर्मनी ने नाजीज्म के साथ संपर्क रहा हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानी तहजीब को समझ सके, हिंदुस्तान के हिसाब से चल सके। जर्मनी ने नाजीज्म को रिजेक्ट कर दिया था। जो है जर्मनी जो है, सुनिए, आज जर्मनी में ऐसी चांसलर है जो सबके साथ में सौहार्द रखने वाली है। मेरा यही इतना ही कहना है। आप समझ गए ना, मैंने आपकी बात का जवाब, आप मुझे दूसरी तरफ ले जाना चाह रहे हैं। मैं नहीं चाह रहा हूँ सर, मैं तो आपको एविडेंस दे रहा हूँ, जुड़ा रहना चाहता हूँ। मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ और अभी तक के मुझे अपनी एविडेंस का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आप जो बात कर रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है, अगर आपसे बात की जाएगी बहुत अच्छी है, बहुत काबिल कबूल है, काबिल एहतराम है, लेकिन जब हम बात ब्लूप्रिंट की करते हैं तो हमें फिर हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, ब्लूप्रिंट उस चीज का बनता है जिसका बाद में बनना हो, कुछ होना हो, उसकी योजना की जाती है। ये तो हयात है, ये तो जिंदा है, ये तो दुनिया में अमन फैला रहा है उसी ब्लूप्रिंट के कारण से। इसी अमन की मैं बात कर रहा हूँ, इसी अमन की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। 1,84,000 जो नबी दुनिया में आए जी, उन्होंने हजरत आदम से लेकर के और आज तक कलमे के शरीक लोग भी यहाँ पर बहुत सबसे बड़ी संख्या में हैं, वो सब मिलकर के हिंदुस्तान में अपनत्व का भाव जगा रहे और विश्व में हिंदुत्व का भाव जगा रहे। हिंदुत्व यानी जो हमारी पहचान है। तो ठीक है, जो आरएसएस है वो अमन की बात करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन अमन की बात करती है, सिर्फ बात नहीं करती, काम भी करती है। ठीक है, आज आरएसएस ने, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, देखो मेरा सवाल सुन लीजिए, के क्षेत्र में अगर यही बात है, अगर आरएसएस अमन की बात भी करती है और अमन का काम भी करती है, तो आरएसएस ने वियतनाम जंग में अमेरिका का साथ क्यों दिया? जब अमेरिका ने इराक पर 2003 में हमला किया तो भी आरएसएस के जो उस वक्त के सरसंघचालक थे सुदर्शन जी,
उन्होंने अमेरिका का साथ दिया। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट ने, चूंकि उस कॉलिशन की गवर्नमेंट थी, उसको पसंद नहीं किया था, लेकिन सुदर्शन जी ने आरएसएस के संचालक होने की हैसियत से अमेरिका का सपोर्ट किया था। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक और हिंदुस्तानियों के आपस में डायलॉग करने वाले अगर कोई पुरंदा हैं तो वो केसी सुदर्शन जी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं जनाब, ये 29 मार्च 2003 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, उसमें उनका बयान छपा हुआ है। मेरा ये कहना है और वियतनाम जंग में आरएसएस ने अमेरिका का साथ दिया है। मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूं और अमेरिकन गवर्नमेंट के इराक के खिलाफ हमले को भी कंडेम करता हूं और वियतनाम के खिलाफ हमले को भी कंडेम करता हूं। मेरे अंदर इतना करेज है। लेकिन आरएसएस ने वहां बैठकर, जबकि वियतनाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं, अमेरिका से उसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आप एक जालिम का साथ देंगे और फिर आप ये कहेंगे हम अमन की बात करते हैं। देखिए, बंद रास्ते पर अगर कोई किसी को चलाना चाह रहा था, अब अफगानिस्तान का भी हमने साथ दिया उस मामले में जब वो कम्युनिस्ट वहां बढ़ने लगे थे। हम लोगों ने जो है, चाइना आज उसने रास्ता अपना बदल दिया, वो दोबारा से कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ गया है। रसिया को भी अपना रास्ता बदलना पड़ा और उससे सारे देश अलग हो गए, तो हमने तो वो भी साथ दिया। अगर वहां पर कोई ऐसी घटना होगी, मुझे नहीं पता, जो इंसानियत से अलग हट करके होगी, तो जो इंसानियत का साथ उस समय दे रहा होता है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, क्योंकि गुण दोष में सारी सृष्टि है। आप भी में भी गुण होंगे, मेरे में भी गुण होंगे, आपके अंदर भी दोष होंगे, मेरे अंदर भी दोष होंगे। जब जब जो अच्छा काम करेगा हम उसका साथ देंगे। ठीक है, गांधी, उसके पीछे का भाव सच्चा होगा, अच्छा होगा। ठीक है। गांधी जी ने, उनकी किताब है हिंद स्वराज, उसमें वो गाय के बारे में कहते हैं, वो लिखते हैं कि मुझे गाय के बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि मैं अपने हम वतन को कत्ल कर दूं। मेरी राय में वो तमाम तंजीमें और ऑर्गेनाइजेशंस जो गौ रक्षा के नाम पर कायम हुई हैं, वो दर हकीकत गाय की असली दुश्मन है। ये पेज नंबर 51 पे बिल्कुल ठीक कहते हैं वो। तो लेकिन हो ये रहा है कि इस वक्त गौ रक्षा की तंजीमों को मुकम्मल सपोर्ट मिल रहा है और पब्लिक को ये लाइसेंस दे दिया गया है कि अगर किसी पहलू खान पर शक हो, किसी अखलाक पर शक हो, तो उसको उठाकर उसको कत्ल कर दिया जाए और उसके बाद कातिल को मैं इसको कंडम करता हूं, ऑनर के साथ उसको दफनाया जाए। मैं व्यक्तिगत ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं हूं, मैं इसको कंडम करता हूं। लेकिन गाय हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। आज हम लोग जो है फर्टिलाइजर खाद का अन्न खा रहे हैं, जो धीमा जहर है, वो हलाल नहीं है किसी के लिए भी। जो कोई भी किसान है वो पुण्य का काम नहीं कर पा रहे, फर्टिलाइजर खाद को इस्तेमाल करके वो कहीं ना कहीं पाप कमा रहे हैं, क्योंकि वो धीमा जहर है, हम सबको अनेक प्रकार की बीमारियों में घेर रहा है। गाय अगर हमारे देश में होती तो खेती हमारी जो ऑर्गेनिक होती, और माशाल्लाह आपकी तरह ही गोरे चिट्टे यहाँ के लोग भी होते, उनके चेहरे मुरझाए हुए नहीं होते। देखिए ऐसा है, मैं आखिरी सवाल करता हूं, लेकिन उससे पहले आपके इस जवाब पर एक नोट जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोगों के, और चूंकि हमारे प्रोग्राम बहुत अक्सर तो मुसलमान भाई देखते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई भी देखते हैं, मैं ये वाजे करना चाहूंगा कि अब से कुछ साल पहले तक देवबंद में, दारुल उलूम देवबंद ने कई मरतबा ईद उल अजहा बकरीद के मौके पर यह एडवाइजरी जारी की कि मुसलमानों को चाहिए कि वो गाय की कुर्बानी न करें। उसको बहुत सी मीडिया ने फतवे के तौर पर भी नकल किया कि भाई दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया है कि मुसलमान, चूंकि मुसलमान अकेले इस मुल्क में नहीं रहते, बल्कि वहां हिंदू भाई भी रहते हैं और बड़ी तादाद में रहते हैं, तो उनके मजहब का एहतराम करते हुए, मेरा इसमें थोड़ा आपत्ति है, उनके मजहब का मुकम्मल कर लूं सर, उनके मजहब का एहतराम करते हुए गाय की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। और मुसलमान इस एडवाइजरी के ऊपर आज से नहीं, बल्कि जब से गाय की कुर्बानी के ऊपर पाबंदी लगी है अर्ली 50s में, आज से 70 साल पहले, उस वक्त से इस पर अमल करता हुआ आ रहा है। तो इसलिए ये मत समझा जाए कि ये कम्युनिटी जो है इसको गाय का गोश्त ही पसंद है। नहीं, हम गाय के गोश्त के बगैर रहते आए हैं और रह लेंगे, कोई मसला नहीं। हमें हमारे मजहब में जो तालीम दी गई वो ये है कि अगर किसी दूसरी कम्युनिटी और दूसरे मजहब में कोई चीज मुकद्दस है, पवित्र है, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे मजहब की तालीम है, आप भी बेहतर जानते होंगे। ये कमेंट बहुत जरूरी था। अब मैं आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूं। आखिरी सवाल ये है कि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों को ये कहा जाता है कि ये बाहर से आए हुए हमला आवरों की औलाद हैं। मेरा सवाल ये है कि आरएसएस में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, उन लोगों की है जो अपने आप को आर्यन नस्ल से कहते हैं, और फर्क इतना है कि अगर मुस्लिम इन्वेडर्स 1000 साल पहले आए थे तो आर्यन इन्वेडर्स 2000 साल पहले आए थे, तो 1000 और 2000 में कोई फर्क नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आर्यंस तो मकामी हैं, लेकिन जो मुस्लिम इन्वेडर्स हैं वो बाहर से आए हुए हैं? आप ये कैसे फर्क करते हैं? सिर्फ उसके मजहब की वजह से? मैं पहले तो आपके सवाल से ही सहमत नहीं हूं, इसलिए मैं जो बात कहूंगा उसको ध्यान में कर लें
जी पहला तो यह है कि जो दारुल उलूम देवबंद ने फतवा निकाला था उसको आम करने का काम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने किया। जी हमने 5,836 जगहों पर उस फतवे को पहुंचाया, जी उसको कॉपियां करके जगह जगह पर मीटिंगें करके हमने पहुंचाया। जी तो जो भी संगठन अच्छा काम करता है उस काम को आम करना, लोगों के उसके बारे में बेदारी पैदा करना, इस काम को हम लोग करते ही हैं। एक दूसरा यह है कि आर्य शब्द जो है वो जब दक्षिण भारत में कोई उत्तर भारतीय जाता था तो यहाँ उत्तर भारत की जो आबो हवा है उसके कारण से व्यक्ति गोरा रहता है, हम्म और जैसी वो पार करता है दक्षिण में जाता है तो दक्षिण में जैसी जाने लगता है तो वहां पर वो काला पड़ने लगता है। तो जो कोई भी गोरा व्यक्ति उधर जाता था तो उसको आर्य कहते। तो आर्य शब्द जो है कुर्बंतो भुसम आर्य का मतलब श्रेष्ठ करें, सबको अच्छा बनाएं, श्रेष्ठ करें। आर्य शब्द जो है किसी जाति का शब्द नहीं है, आर्य का मतलब है श्रेष्ठ बनाना, दुनिया को बनाना है श्रेष्ठ। तो उनको वो लगता था कि ये गोरा व्यक्ति आया तो उसको आर्य कहना शुरू करते थे, श्रेष्ठ कहना शुरू करते थे, ये अच्छा दिखाई देता है, साफ सुथरा है, सर ऐसा ये है कहना शुरू। आर्यन उसी नस्ल बात को धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने पकड़ा और अंग्रेजों की नासमझी को बाकी सब लोगों ने पकड़ लिया, क्योंकि एक गलत व्यक्ति ने कोई बात कही और वो ताकतवर था और उसने जो बातें कहनी थी मकैले के हिसाब से, उसी तो मकैले सर के जर्मन हिसाब और से लैटिन में जो संस्कृत के जो अल्फाज जो कहाँ से आ गए? अकले सलीम को इस्तेमाल किए बिना, अपनी अकले सलीम को इस्तेमाल किए बिना ऐसा एज इट इज हमारे इतिहासकारों को कहना शुरू कर। जर्मन और लैटिन में संस्कृत के बहुत बड़ी तादाद में अल्फाज हैं और ये इस बात की दलील है कि ये तीनों लैंग्वेज एक जमाने में एक हुआ करती थी और एक इलाके के लोगों के जरिए बोली जाती थी। और आर्यन, ये अगर आप थोड़ा सा आपने कहा भी किसी अंग्रेज ने कह दिया, नहीं, बल्कि पूरे यूरोप में इसके ऊपर बाकायदा रिसर्चेज हो चुकी हैं, रिसर्च पेपर लिखे जा चुके हैं, अपनी खुदगर्जी को फिक्स करने के और लिए इस हुई बात है। को साबित किया जा चुका बाकायदा। सर ये जो है एंथ्रोपोलॉजी एक साइंस है जिसमें इसको साबित किया गया है। आपको और मेरे को यही चीजें तो साबित करनी है, इस पर हम लोग आगे भी बात करेंगे और इन सब चीजों को हमारे को साबित करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये गलत फहमियां हमारे बीच में बनी रहेंगी। आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, मुसलमान भी कहीं बाहर से नहीं आए। हिंदुस्तान, हजरत आजम को हिंदुस्तान में उतारा गया था भाई, श्रीलंका में उतारा गया था। आप भी बाहर से नहीं आए भाई, आप भी बाहर का मत सोचो। जितना अपने को बाहर का सोचोगे उतना हिंदुस्तान के नहीं, हम नहीं सोचते। देखिए मैं बाहर रहता हूँ, सुनिए गिरीश जी, मैं बाहर रहता हूँ लेकिन इसके बावजूद आना ही नहीं है, अपने मादरे वतन से जुड़ा हुआ हूँ, इसके बावजूद वहां के बारे में फिक्रमंद हूँ और इसके बावजूद आपसे बैठकर डायलॉग कर रहा हूँ, चूंकि आप भी उसी जगह से जहां से मैं हूं। कुछ करना है। देखो, फिक्र करना बहुत खराब बात है, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना। फिक्र करने की जगह पे कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना। जैसे आज हम लोग बैठ करके आपस में डायलॉग कर रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान दोनों को खुदा क्या दे रहा है, सांस दे रहा है, और दोनों बैठ करके सोच करके और कुछ अच्छा भी साथ साथ कर रहे हैं, दूसरे का जहन भी अच्छा बना रहे हैं। ये एक अच्छा काम हमारे द्वारा। फिक्र नहीं करनी, फिक्र करके तो आदमी कमजोर हो जाएगा। हमारे को सिर्फ अच्छा काम करना है, जहां भी मिले अच्छा करना है। आप जो बात कह रहे हैं हम रखेंगे तो ये सुरक्षा कवच रहेगा हम सबका, और हम जैसे जी रहे उससे और अधिक बेहतर। आप जो बात कह रहे हैं मैं उसको दिलो जान से कबूल करता, बशर्ते के ये बात जो आरएसएस के जो आइडियोलॉग हैं उनसे मेल खाती, लेकिन चूंकि उनसे मेल नहीं है, वो आरएसएस की है 100%। अगर आप मेरे से सहमत हैं तो सर मैंने मेरे पास पूरी किताब लिखी हुई है और उस किताब की जगह जगह पढ़कर मैंने गुरु गोलवालकर और सावरकर की इबारतें पढ़कर आपको सुनाई हैं। मुझे उसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन बहरहाल हम इस डायलॉग को करते रहेंगे और करते हमें रहना चाहिए। जब दो कम्युनिटीज और हिंदू और मुस्लिम भाई भाई का जब हम तस्वुर देते हैं तो ये जरूरी है कि उनके दरमियान जो फर्क है वो फर्क सामने। एक आखिरी में बात बोलना चाहूंगा, प्लीज एक आखिरी में बात बोलना चाहूंगा। मस्जिद में हम अच्छे मुसलमान बने, मंदिर में हम अच्छे सनातनी बने, गुरुद्वारे में हम अच्छे सिख बने, और चर्च में हम अच्छे ईसाई बने, लेकिन जब हिंदुस्तान की सड़कों पर गुजरे, हिंदुस्तानी से मिले, तो अच्छे हिंदुस्तानी मिलकर बने। हमारे घर में गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ हो, लेकिन हमारे घर में हिंदुस्तानी आइन भी हो। इस बात को हमें स्थापित करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया नाजरीन। इस मुल्क के मुसलमान बिल्कुल उसी तरीके से बाशिंदे हैं जैसा कि यहाँ पर हिंदू रहते हैं, ईसाई रहते हैं और मुख्तलिफ कम्युनिटी बाशिंदे ही नहीं, मालिक हैं, पारसी तो हिंदुस्तान के मालिक हैं, बाशिंदे नहीं है। बाशिंदे तो कोई अफगानिस्तान से भी आकर के यहाँ बस जाएगा, वो बाशिंदा होगा, वो हिंदुस्तान के मालिक हैं भाई। सब बदल लो आप। 132 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के मालिक हैं, मेरे मुल्क के मालिक हैं। आपका लफ्ज लेता हूं।
कि जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू इस मुल्क के मालिक हैं, क्रिश्चियन इस मुल्क के नहीं मालिक हैं, नहीं, हिंदू तो सब हैं, इसी जिस तरीके से ईसाई मालिक है यहाँ का रहने वाला, जिस तरीके से यहाँ का सिख है, जिस तरीके से यहाँ का सनातनी है, के मालिक होने की हैसियत से ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ के मसाइल के ऊपर आवाज उठाएं, और अगर किसी चीज के ऊपर हमें डिसएग्रीमेंट हो तो हम उस डिसएग्रीमेंट का इजहार करें और खुलकर बोलें। किसी से डरने की हमें जरूरत नहीं है। मैं आज के शो को गांधी जी के इस इबारत के ऊपर खत्म करता हूं। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी रामायण के कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने कहा था कि रामायण के किस्से के बारे में कि यह हमें दर्स देता है कि अपने मुल्क या हाकिम की खामियों को छुपाना या उसके साथ हमदर्दी करना मुल्क से वफादारी के नाम को बदनाम करना है। इसके बरखिलाफ मुल्क की खामियों से इख्तिलाफ करना ही मुल्क के साथ सच्ची वफादारी है। आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल को और हमारे इस पेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल का नाम है पैट्रियोटिक इंडियन प्लस, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट वीडियोस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।